सबने जय श्री राम की। मैं संजीवन और स्वागत है सही बैंकर से एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे कस्टमर सर्विस। उसी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी। कस्टमर सर्विस में 5-6 टॉपिक आपके पास आते हैं। कस्टमर जैसे राइट कर किया था हमने कस्टमर ड्यूटी से, और कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी आ गया, ग्रीवेंस का आ जाएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन आ जाएगा, चेक कलेक्शन आ जाएगा। तो 5-6 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। 1-2 हमारा हो गया है, ये हो रहा है, और 3-4 टॉपिक और आएंगे। तो ये सारा का सारा जो जो कस्टमर सर्विस का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके पास कवर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराया जाएगा। जितने भी आपके पास है, जो इंग्लिश का ग्रामर का है, और आपके पास जो जनरल बैंकिंग है, और अगर आप ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो स्केल 1 स्केल 2 के लिए, तो उसमें भी आपका जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन रहेगा, उसको भी हम कंप्लीट आपके पास कराएंगे। और सारा का सारा जो सिलेबस है बिल्कुल फ्री रहेगा। अब तक लगभग 4th ईयर हमारे पास है जो प्रिपरेशन कराने का। तो इस साल भी ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कर देना और अपने कोलीग के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी, जो कि 8/24 का सर्कुलर था, उसके अकॉर्डिंग देखिए, कंपनसेशन पॉलिसी कवर, कंपनसेशन पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। अनऑथराइज्ड डेबिटिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि किसी पर्सन के अकाउंट में अगर अनऑथराइज्ड डेबिट हो गया है, चाहे तो कस्टमर के जो बैंक के द्वारा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक, यानी कि चेक के कलेक्शन में डिले, इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट ऑफ चेक्स आफ्टर एक्नॉलेजिंग स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कस्टमर की तरफ से अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसके बाद भी अगर पेमेंट कर दी जाती है, तो उसमें कंपनसेशन। उसके बाद डिले इन एनएफटी आरटीजीएस, इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट डीडी एंड पेंशन। उसके बाद लॉस ऑफ चेक, इनएबिलिटी ऑफ एटीएम टू डिस्पेंस कैश, यानी कि चेक अगर खोया जाए या फिर एटीएम से कैश ना निकल रहा हो। उसके बाद वायलेशन ऑफ कोड बाय बैंक्स एजेंट, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, बिहेवियर जो होता है किस तरीके से करना है, तो वो अगर ब्रीच किया जाए बैंक के द्वारा या बैंक के एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट, डिसऑनर और रिटर्न ऑफ चेक्स, डिसऑनर जो रिटर्न होता है, उस केस में भी अगर कोई ऐसा केस बनता है, तो उसमें भी कंपनसेशन पॉलिसी के अंदर वो कवर होता है। तो लेंडर्स लाइबिलिटी देखिए इसमें क्या क्या है। लेंडर्स यानी कि यहाँ पे हम बैंक मान के चलेंगे। द बैंक वुड रिटर्न टू द बोरोवर्स, यानी कि जो बैंक है वो बोरो को रिटर्न करेगा क्या, ऑल द सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद इन 15 days ऑफ रीपेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एग्रीड और कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर जो कस्टमर है उसने रीपेमेंट कर दिया है, तो उसके 15 दिन के अंदर जो बैंक है वो सारी उसकी सिक्योरिटी, सारे डॉक्यूमेंट, जो सेल डीड है, टाइटल डीड है, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का कस्टमर से लिया गया था, वो सारा वापस कर दिया जाएगा। द बैंक विल कंपनसेट द बोरोवर फॉर मॉनेटरी लॉस, और जो बैंक है वो मॉनेटरी लॉस के लिए भी कस्टमर को कंपनसेट करेगा। कौन से के लिए, monetary loss suffered if any due to delay in return of the same, अगर जो डॉक्यूमेंट है उसको रिटर्न करने में बैंक की तरफ से डिले किया जाता है, और उसके कारण अगर कस्टमर को, जो बोरोवर है, उसको कोई लॉस हो जाता है, मॉनेटरी लॉस, पैसे का कोई लॉस हो जाता है, तो उसका कंपनसेशन भी बैंक करेगा। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ टाइटल डीड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जो टाइटल डीड है जो बैंक के पास रखी गई थी वो गुम हो जाती है बैंक के पास से, एट द हैंड्स ऑफ द बैंक, द कंपनसेशन विल कवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्लस ए लमसम अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द बैंक। तो उस केस में जो डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट निकाले जाएंगे, ठीक है, उसका जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, वो एक्सपेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, बैंक के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेंडर्स की लाइबिलिटी हमने पढ़ ली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। अब कस्टमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू द कस्टमर ड्यू टू कस्टमर्स केयरलेसनेस, यानी कि जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अगर कस्टमर का कोई लॉस हुआ, किस कारण, कस्टमर की केयरलेसनेस के कारण, जैसे कि उसने चेक बुक संभाल के नहीं रखी, पासबुक, कार्ड्स, पिन और अदर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, एंड
नॉट फॉलोइंग डूज एंड डोंट्स, यानी कि उसने ये सभी चीज़ें संभाल के नहीं रखी। और जो बैंक जो डूज एंड डोंट्स बताता है, ठीक है, जो फॉलो करने हैं आपने, वो अगर फॉलो नहीं किए, इशूड बाय बैंक अनटिल द बैंक हैज बीन नोटिफाइड बाय द कस्टमर। तो जब तक कस्टमर है बैंक को नहीं बता देता कि इस तरह कोई काम हुआ है, तब तक के जो भी जो लॉस हुआ है वो कस्टमर का होगा, बैंक उसमें कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ मिसयूज ऑफ लॉस्ट पिन, कॉम्प्रोमाइज ऑफ पासवर्ड और सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ ही बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कब, अगर जो पिन है कस्टमर का उसका मिसयूज किया गया